हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प है चिकनी पेशियां मूत्राशय, आहार नाल व जनन मार्ग में पाई जाती हैं। दूसरा है रेखित पेशी एक सहकोशिका या सिंसीटियम है, अर्थात एक बहुनाभिकीय रचना। तीसरा है रेखित पेशी के कोशिका द्रव्य को एंडोप्लाज्म कहते हैं। और चौथा विकल्प है रेखित पेशियों की प्लाज्मा झिल्ली और ईआर अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रमशः सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हमें दिए गए कथनों में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, अगर हम बात करें मूत्राशय, आहार नाल व जनन मार्ग में जो पेशी ऊतक पाया जाता है वह कैसा है? चिकनी पेशियां। और ये पेशियां कैसी होती हैं? ये पेशियां अरेखित होती हैं, वह अनैच्छिक होती है, अर्थात जिनका कार्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता, अनैच्छिक पेशी। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है बिल्कुल। दूसरा विकल्प में बोला गया है कि जो रेखित पेशिका है वो एक सहकोशिका है और सहकोशिका में जो कि एक बहुनाभिकीय संरचना होगी, तो ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। तीसरे विकल्प में यहाँ पे बोला गया है कि रेखित पेशी के कोशिका द्रव्य को एंडोप्लाज्म कहते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि रेखित पेशी की कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, ना कि एंडोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को सार्को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है वो गलत है और हमें गलत विकल्प का ही चयन करना था। और यहाँ पे चौथे विकल्प में बोला गया है रेखित पेशी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको यहाँ पे सार्कोलेमा कहते हैं और इसकी अंत्य प्रदवी जालिका या फिर ईआर जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, हम रेखित पेशी में इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे क्योंकि ये कैल्शियम का संचय करके रखती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा केवल विकल्प तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।